पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूं, सुनो। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो पर पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वह संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती। जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामिनियों को प्रिय लगने वाले परपुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष, देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, वह सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती, उनके दुखी होने पर दुखित होती, पति के आनंद में ही आनंद मानती, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती, उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच न रखे और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखे। पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आवें तो उठकर उनका स्वागत करे, आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ रखे, समय पर भोजन बनाकर दे, संयम से रहे, अनाज को छिपा कर रखे, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बनाए रखे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले भृत्य, दास दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर उपर्युक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया हो, उसमें से लोभवश कुछ बचाकर न रखे। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करें।
पतिदेव जो जो पदार्थ न खाएं, न पिएं और न मुंह में डालें, वह सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना और श्रृंगार करना निषिद्ध है। राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतुधर्म होता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगराग लगाना, उबटन लगाना, दिन में सोना, दांतन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग न होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वह सूर्य देव का दर्शन करे। उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्ज, पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत न करे। सूप की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो वंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग न करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन न करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन न करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच न जाए दोबारा भोजन न करे। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है, अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों न हो, परोक्ष में या सामने अपनी किसी सौत की गुणहीन होने पर भी निंदा न करे। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सौतों को परस्पर एक दूसरी का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री पराये पुरुष के नामों का गान और पराये पुरुष के गुणों का वर्णन न करे। पति से दूर न रहे, सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ही मुख किए रहे। स्वच्छंदता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले। पराये पुरुष का अवलोकन न करे। केवल पति के मुख कमल को ही हाव भाव से देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हों तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हों तो स्वयं दूसरे से बात न करे। यदि स्वामी बुलाएं तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साह पूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्न चित्त होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रता पूर्ण हृदय लेकर न ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह न करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सौत के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह न करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी
पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप न करे, दूसरे लोगों को न पुकारे और अपने घर से बाहर न भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन न कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वहां अधिक काल तक निवास न करे, शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हों तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले। न जाइए कहकर पति को न तो रोके और न यात्रा के समय रोए ही। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंगराग न लगाए। केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके परदेश में जाएं तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशल जानने के लिए दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति परदेश गए हों उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को न धोए, मैले कपड़े पहनकर रहे, बेंदी और अंजन न लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार न करे, दांतों को न धोए। प्रोषित भर्तृका स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी की उबटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सब अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे। उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छा अनुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनिवर मृगशृंग धर्म, नय, नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुवृत्ता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात्र और वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक संसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। मृगशृंग के पुत्र मृकंडु मुनि की काशी यात्रा, काशी महात्म्य तथा माताओं की मुक्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार गृहस्थाश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगशृंग की पत्नी सुवृत्ता ने समयानुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनि श्रेष्ठ मृगशृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका मृकंडु नाम रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडूयन करते थे, अपना शरीर खुजलाते या रगड़ते थे, इसीलिए पिता ने उसका नाम मृकंडु रख दिया। मृगंडु मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु
पिता की आज्ञा ले द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मरुद्वती के साथ मृकंडु मुनि का विवाह हुआ। तदनंतर मृगशृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप और मनोहर रूप से युक्त, कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाव वाली कण्व मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुव्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथु की पुत्री प्रियंवदा सुव्रत की धर्मपत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं, वेदों के पारगामी कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित हो मृगशृंग मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमति, उत्तम तथा महात्मा सुव्रत को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृगशृंग अपनी धर्मपत्नियों, पुत्र वधुओं, पुत्रों तथा पौत्रों के साथ प्रातः काल स्नान करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आने पर स्नान, दान, शिव की पूजा, व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के भूषण हैं। यह सोचकर वे द्विज श्रेष्ठ प्रत्येक माघ में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और गार्हपत्य अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र के पुत्र का मुख देख और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगशृंग ने तपस्या करने के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। वहां पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने तथा रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। वहां 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृगशृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदनंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत वाराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने निदाघ को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी 4 पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रहीं। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे के कारण उनके बाल सफेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक ही 2 दांत रह गए तथा इंद्रियों की वृत्तियां प्रायः नष्ट हो गईं। मुनि श्रेष्ठ मृकंडु के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं माताओं को साथ ले स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा, जहां वे मुमूर्ष पुरुषों के कान में तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। मृकंडु बोले, जो माता, पिता और अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरावस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत हैं,
जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त, योग से भ्रष्ट तथा तपस्या और दान से वर्जित हैं, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी याग की आंच से सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योगानुष्ठान से, सांख्य से तथा व्रतों के द्वारा भी मनुष्यों को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, यह काशी की प्राप्ति ही दान है, और यह काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ, यह काशी की प्राप्ति ही कर्म, यह काशी की प्राप्ति ही स्वर्ग, और यह काशी की प्राप्ति ही सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विघ्न बाधा क्या चीज है, ये उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मृकंडु मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं सहित काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर तथा गोरस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्नदान, धान्य दान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा दीनों एवं अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक ढूंढिराज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदनंतर महामना मृकंडु ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्रोपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जागकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्र चित्त हो मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ढूंढिराज गणेश के आगे मृकंडवीश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुवृत्ता द्वारा स्थापित सुवृत्तेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता तथा वह सदाचारी होता है। सुवृत्तेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ढूंढिराज गणेश की देहली के पास विमला द्वारा स्थापित विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है।
उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुद्वती द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकंडु मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार न पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ हैं। एक दिन मृकंडु मुनि की माताएं, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थीं, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगीं। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेह पूर्वक उन सब के मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। मार्कंडेय जी का जन्म, भगवान शिव की आराधना से अमरत्व प्राप्ति तथा मृत्युंजय स्तोत्र का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महामना मृकंडु मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के और्ध्वदैहिक संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती के गर्भ से एक महा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्रीमान मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। दिलीप ने पूछा, मुनिवर, आपने पहले यह बात बताई थी कि मृकंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातों को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं मार्कंडेय जी के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूं। महामुनि मृकंडु के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुने, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने यह वर मांगा, परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं। महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई। भगवान शंकर बोले, मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकंडु ने कहा, जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। भगवान शंकर बोले, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और मुनिवर मृकंडु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तदनंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को गृह्य सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया, तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुख पूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास आदि मुनि भी मृकंडु के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेद व्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया।
उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकंडु मुनि के द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट आए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहते थे, अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है। चौथे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला, छठे महीने में उसका अन्नप्राशन कराया, फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद किया। तदनंतर कर्मों के ज्ञाता मृकंडु मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग, उपांग, पद तथा क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था, गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरु मुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देख पूछा, तात, आपके शोक मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मृकंडु ने अपने शोक का युक्त कारण बताया। मृकंडु बोले, बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। तात, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। बेटा, क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्व काल में काल पाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हालाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिसने तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। ये वही भगवान धूर्जटी हैं, जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोकों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोकों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला, अनंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघ रूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी
दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिव जी की पूजा में संलग्न हो वे ज्यों ही स्तुति करने को उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसके गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि यह शिव जी का स्तोत्र है। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात न कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। यह सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा, ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीतें। दिन में ही वह काम पूरा कर ले जिससे रात में सुख से रहे। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुख से रहे। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद सुख हो। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर ले। जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डाले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं। यह कार्य कर लिया, यह करना है और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूं। अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस काल के उपर्युक्त वचन सुनकर शिव जी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा, काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। काल, क्या तुमने मनीषी पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती? ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों लोगों को निगल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता? मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूं।
तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय को हठ पूर्वक ग्रसना आरंभ किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत हो दूर जा पड़े। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्तोत्र से भगवान शंकर का स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरि का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? गेंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? जो यक्षराज कुबेर के सखा, भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। यमराज मेरा क्या करेगा? रु अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से
उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो अनंत, अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। वशिष्ठ जी कहते हैं, मार्कंडेय जी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। यह मैं सत्य सत्य कहता हूं। बुद्धिमान मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे हैं। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडेय ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदा इस पृथ्वी पर विचरने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। राजन, मृगशृंग मुनि सदा माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई।